उफ उफ उफ, क्या कहने, ननद भाभी के झगड़े। जी हाँ, ननद भाभी के झगड़े ना हर घर की परेशानी समस्या बन चुकी है और हर घर परेशान है ननद भाभी के झगड़ों से। जिस घर में ननद की और भाभी की नहीं बनती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी नारायण योग तो बन ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं लक्ष्मी नारायण योग कैसे बनता है। जब बुध और शुक्र की युति होती है तब लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। लक्ष्मी नारायण योग से आप समझ ही गए होंगे, जहां पर नारायण वहां पर लक्ष्मी, और जहां पर नारायण विराजमान हो जाए तो वहां से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती, चंचला होते हुए भी कभी नहीं जाती। तो महालक्ष्मी नारायण योग की युति अपने घर में कैसे की जाए, चलिए कुंडली में होना ना होना एक अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ घर में जब ननद और भाभी प्रेम से रहती है, एक दूसरे में दोस्ती बनकर रहती हैं, दोस्तों की तरह व्यवहार करती हैं, दोनों की हंसी से घर गूंज उठता है, चहक उठता है, तो ऐसे घर में लक्ष्मी नारायण योग का योग बनता है। वहीं पर ऐसे घर से सुख समृद्धि शांति कभी छोड़कर नहीं जाती। ऐसे घर में स्वयं लक्ष्मी और नारायण वास करते हैं। ऐसे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी भी बसेरा नहीं डाल सकती है। मैं आपको बताऊं तो आपने भाई दूज की कथा में बहन द्वारा भाई की रक्षा करने के बारे में आपने कहानी सुनी होगी, वहीं पर सावित्री की भी आपने कहानी सुनी है। तो देखिए, बहन हो चाहे पत्नी चाहे बहू, इनमें बहुत शक्ति होती है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि पत्नी जो है मतलब बहू जो है, घर की बहू जो है वो लक्ष्मी मानी जाती है। लक्ष्मी मतलब कि शुक्र ग्रह, वहीं पर बेटी आपके बुध ग्रह से संबंधित होती है। अब आगे के बारे में जानने से पहले आपका मैं स्वागत और अभिनंदन कर लेती हूँ। कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं रोहिणी दीक्षित आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं ननद भाभी के प्यारे से संबंध के बारे में। और ऐसा संबंध अगर आपके घर में नहीं है, ननद भाभी के बीच में बिल्कुल नहीं बन रही है, तो इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखें। उपाय बताया जाएगा और महालक्ष्मी नारायण योग आप अपने घर में कैसे विराजमान कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। जी हाँ, जिस घर में बहू और बेटी की बनती है, दोनों मित्रता पूर्ण रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में चहकते रहते हैं, ऐसे घर में खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि एक शुक्र को तभी आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं जब आपकी बुद्धि प्रबल हो, क्योंकि पैसा भी कहाँ से आता है? बुद्धि से आता है, ऐसे ही नहीं चल के आ जाएगा ना। तो वहीं पर बात की जाए, जब घर की बेटी अपनी भाभी को स्वीकार कर लेती है तो वो अपने घर में अपने माता पिता अपने भाई के मन में अपनी भाभी को रचा बसा देती है। तो एक बहू के लिए भी ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। लेकिन जिस घर में बहू और बेटी की नहीं बनती है वहाँ पर बहू को बेटी के आने से दिक्कत होती है, वहीं पर बेटी को अपनी भाभी से दिक्कत होने लग जाती है। वहाँ पर वो रिश्तों को बनने नहीं देती है। आपको मालूम होगा कि एक बेटी जो होती है वो ताला होती है, चाबी होती है अपने घर वालों की हृदय का, क्योंकि वो बचपन से जानती है कि किसका कैसा स्वभाव है। अगर जब बेटी भाभी के साथ में रच बस जाती है, उसके साथ में मित्रता कर लेती है और दोनों में बहुत मधुर संबंध हो जाते हैं, तो ससुराल में एडजस्ट हो पाना बहुत आसान हो जाता है। और जिस घर की बहू खुश रहती है, जिस घर की बेटी खुश रहती है, वहाँ पर लक्ष्मी माँ खुद आती हैं नारायण के साथ में। तो सबसे पहली बात, बुध ग्रह मतलब कि बुद्धि। जिस घर की बेटी सुखी नहीं होती, जिस घर की बेटी अपने घर के प्रति झुकती नहीं है, उस घर की बुद्धि सबकी डगमगा जाती है। अगर बेटी परेशान होती है तो सबकी बुद्धि पर ताले मर जाते हैं। वहीं पर जब शुक्र ग्रह संबंधित बहू पत्नी परेशान होती है तो ऐसे घर से बरकत छिन जाती है, बरकत चली जाती है। तो जिस घर में बहू और बेटी की बनती नहीं है, उस घर में पत्नी की चल रही है तो सिर्फ लक्ष्मी आएगी, लेकिन बिना बुद्धि के सही रास्ते से नहीं आएगी। और जहाँ पर बुद्धि की चल रही है तो वहाँ पर लक्ष्मी माँ नहीं आ पाती, क्योंकि शुक्र ग्रह से संबंधित बहू और पत्नी होती है। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में तो बहुओं को
अभी भी देखा जाए तो बहुओं को कितने सारे सोने चांदी में लाद कर गृह प्रवेश करवाया जाता था कि साक्षात लक्ष्मी माँ हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं और हमारा घर धन्य धान्य से बना रहे। बहू के पैरों की छाप रखवाई जाती है। थाल लेकर, आलता का थाल लेकर उसमें बहू के चरण डलवा के, पैर डलवाकर उसको घर में आते हुए, प्रवेश करते हुए लिया जाता है कि साक्षात लक्ष्मी माँ इसके पैरों के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को वही देखने वाली है। और बुद्धि और शुक्र का मिलन आपको सद्बुद्धि से पैसा कमाना सिखाता है। तो घर में बहू और बेटियों का दोस्त बनकर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में बहू और बेटियों की दोस्ती नहीं है तो आपको करना क्या है? ऐसे में आपको एक आटा पीसने वाली चक्की किसी मंदिर में दान कर देनी है, या फिर आप बहते हुए जल प्रवाह भी कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपके घर की बहू और बेटी के बीच में तालमेल बनना शुरू हो जाएगा और हाँ, ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। आपके घर में भी बहू और बेटी की रौनक घर बनी रहेगी। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।